कभी भी एक रस समाज नहीं रहा है। बड़ी बड़ी शक्तियाँ नष्ट हो गईं, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग मिट गए, नेपोलियन में। तो आपको क्या लगता है कि परिवर्तनशील है समय? समय सबसे महत्वपूर्ण है, समय सबसे मजबूत है। एक दौर आता है, एक घटाटोप छाता है, लेकिन कुछ देर के लिए छाता है। सच्चाई का चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ बदलता रहा है। अब तक हम सब ने देखा, आपने वाजपेयी जी का नाम लिया। दो तरह के लोग हैं भाजपा में, कुछ भाजपाई हैं और कुछ वाजपेयी हैं। अब ये जरूर है कि वाजपेयी अब कम बचे हैं। जी की एक खूबी थी कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपने दल पे भी सवाल खड़े कर देते थे। बिल्कुल। तो ये साहस कवि वाजपेयी की थी। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे एक स्टेटमेंट उनका याद आता है कि मेरे भाषणों में मेरा कवि बोलता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी 2A, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अभी आपने देखा कि सिवान के भगवान पैलेस में एक शानदार कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन हुआ और हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष जी, जो शायद परिचय के मोहताज नहीं, और आज जब इन्होंने अपने कविता को पढ़ना शुरू किया तो उस समय एक अजब का माहौल बना यहाँ पे सिवान के इस भगवान पैलेस में। सर, आज कैसा लगा? चूँकि दूसरी बार मैं आपको देख रहा हूँ सिवान में, कैसा लगा आज का यहाँ का माहौल? देखिए, आरती आलोक वर्मा मैडम का धन्यवाद है कि कविता का काम है कि अभी जो समाज और युग चल रहा है ना, हम सब हाड़ मांस के पुतले हो गए हैं। हम मशीन की तरह, रोबोट की तरह जी रहे हैं। कविता रोबोट बन चुके हाड़ मांस के इंसान को पुनः मनुष्य बनाने का काम करती है। तो इसके लिए सिवान का धन्यवाद है। कवि तो सारे आनंदित ही थे, इतने बढ़िया से आप लोगों ने सुना, बहुत मज़ा आया। नीलोत्पल जादूगर हैं, उनकी किताब भी है जादू। अभी सर कम नहीं है, और आपने तो आज की दुखती रग पे ही हाथ रखा हुआ था। मैं व्यंग्य का कवि हूँ और व्यंग्य की विधा आजकल थोड़ी कम हो गई है। लोग, कवि जो है कभी भी सत्ता का यशगान नहीं करता है। कवि अगर ईमानदार नहीं है तो फिर उस कविता में वो ताकत नहीं आती है। तो कवियों के पास वो कलेजा थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी को लगा के जीने का प्रयास करता हूँ और आप लोगों ने सुना, इसके लिए आभारी हूँ। आशुतोष जी ने एक अभी जो बात हो रही है इनसे, और इन्होंने कहा कि कवि जो है वो कभी सत्ता का समर्थक नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक में से वो थे। वो पांचजन्य के संपादक भी हुआ करते थे, वो एक पत्रकार भी थे। और पत्रकार और कवि जिस दिन सत्ता से सवाल पूछना भूल जाएगा, मुझे लगता है कि शायद उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। आज सर एक छोटा सा सवाल, लेकिन बहुत बड़ा, आज के विषय में बहुत बड़ी बात है कि आपको नहीं लगता कि आज जो कवि है वो संक्रमण काल से गुजर रहा है? बिल्कुल, ये संक्रमण का युग है और सदैव ऐसी परिस्थितियां रहती हैं। मैंने एक मुक्तक में कहा था कि जितने चमचम थे वही सब बन के राजभोग बैठे हैं। समझिएगा कि जितने चमचम थे वही सब बन के राजभोग बैठे हैं। यूं ही नहीं, यहाँ कल कारखाने और उद्योग बैठे हैं।
देश की बहुत छोटी समस्या है महंगाई और बेरोजगारी। देश की बहुत छोटी समस्या है महंगाई और बेरोजगारी। बड़ी समस्या यह है कि बड़े पदों पर छोटे लोग बैठे हैं, बड़े पदों पर छोटे लोग बैठे हैं। तो कभी तो अपना धर्म निभाएगा। कवि का काम है सत्ता से सवाल पूछना। कविता प्रश्न करती है। जिस दिन हम ईमानदारी से वो बात लिख नहीं पाएंगे, हम में वो साहस नहीं रहेगा, हम में वो आत्मबल नहीं रहेगा कि हम अपने को कवि कर पाएं। क्या लगता है सर कि ये बदलाव होगा या इसी तरह से दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी? कभी भी एक रस समाज नहीं रहा है। बड़ी बड़ी शक्तियाँ नष्ट हो गईं, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग मिट गए, नेपोलियन मिट गया। तो आपको क्या लगता है कि परिवर्तनशील है समय? समय सबसे महत्वपूर्ण है, समय सबसे मजबूत है। एक दौर आता है, एक घटाटोप छाता है, लेकिन कुछ देर के लिए छाता है। सच्चाई का सूरज निकलता है, चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ बदलता रहा है। अब तक हम सब ने देखा, आपने वाजपेयी जी का नाम लिया। दो तरह के लोग हैं भाजपा में, कुछ भाजपाई हैं और कुछ वाजपेयी हैं। अब ये जरूर है कि वाजपेयी अब कम बचे हैं, लेकिन वाजपेयी जी की एक खूबी थी कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपने दल पे भी सवाल खड़े कर देते थे। बिल्कुल। तो ये साहस कवि वाजपेयी की थी। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे एक स्टेटमेंट उनका याद आता है कि मेरे भाषणों में मेरा कवि बोलता है। तो प्रधानमंत्री होते हुए भी कलम के प्रति जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना हम लोग अपने कुनबे के बड़े कवियों से ही सीखते हुए आए हैं। मैंने कहा कि आज लिखता हूँ ताकि कल भी जिंदा रहूँ, मरने के बाद भी नहीं मरूँ, और उनसे ही सीखता हूँ लिखना, उनसे ही सीखता हूँ लिखना जो जीवित हैं अपने लिखे में। क्या पता कल मेरे लिखे हुए से ही सीखना हो किसी और को लिखना। बहुत खूब। लेकिन सर एक सवाल है, क्योंकि आज सत्ता जो है वो अपनी सच्चाई को सुनना नहीं चाहता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अभी एक कॉमेडियन ने आज की परिस्थिति को बिल्कुल अपने तरीके से, कॉमेडी के तरीके से उसने लोगों के सामने प्रस्तुत किया और आज उस पर आफत सी आ गई है। देखिए, ये सदा सदा होता रहा है। जो क्रूरतम तानाशाह शक्तियां हैं वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती रही हैं। मैंने तो नाटक करने वालों को गोलियों से मारते हुए देखा है, फिर भी उन्होंने नाटक करना नहीं छोड़ा। तो ये सच है कि झूठ वाले लोगों का बोलबाला है, लेकिन यह भी सच है कि सच वाले भी अभी भी जिंदा हैं। तो जब जब बेईमान रहेंगे, ईमानदार भी रहेंगे, उनकी उपस्थिति थोड़ी कम दिखती है क्योंकि वो लाउड कम होते हैं, और जो धुंधलका है ना वो बड़ा लाउड दिखता है। तो ये बात सही है, ये चीज़ें होती रही हैं, होती रहेंगी, आगे भी होंगी, आज भी हो रही हैं। कोई नया दौर, आस की किरण बची हुई। जी, लेकिन वो रहेगी। जब तक भी एक सच की चिंगारी रहेगी, जब तक किसी एक कलम में भी स्याही रहेगी, सच आता रहेगा और अपनी बात बताता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी ने कि जब तक उस कलम में, उस सच्चाई की कलम में अगर थोड़ी सी भी स्याही बची हुई है, तो हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो कभी मिट नहीं सकता। चाहे कोई भी तानाशाह आ जाए या कोई भी शक्ति आ जाए, आज जिस तरह से देश का माहौल बना हुआ है, उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे जरूर। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय A.K. श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा
कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर।